या गाइस, सो मैंने ये फ्लावर्स भी अपने बाल में लगा लिए। और ये जो लुक है ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ताकि मैं रील बना सकूँ ऑन थैंक यू गॉड सॉन्ग और बाय ध्वनि भानुशाली। एंड बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग एंड इट्स ऑल लाइक मैक्सिकन feeling, and it's like very I really like that feeling, you know. I really like that all that corset, a corset on her. The corset is like attached with the skirt, and the Mexican look. I really like that Mexican look. If you like to do this type of makeup, then please stay tuned to girls. Stay tuned to my makeup channel एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं इस तरह के नए नए लुक्स आपके लेती आऊँगी। और अगर मैं बहुत ही ख़राब डांस करूँ शॉर्ट्स के अंदर तो प्लीज़ डोंट गिव मी हेट कमेंट्स बिकॉज ठीक है, सबको सब कुछ तो नहीं आता। अब कोई मेकअप अच्छा नहीं कर सकता तो कोई डांस अच्छा नहीं कर सकता, कोई डांस अच्छा नहीं कर सकता तो मेकअप अच्छा नहीं कर सकता। सो दैट इज़ लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, यू नो, जो कि हर जगह हैं। तो हर इंसान को हर चीज़ नहीं आती है। सो बस मैंने बाल खोले हैं और ऐसे हो गए, उस पर नजर न लग जाए। तो मेरी मामा के पास ये वाले जो फ्लावर्स हैं बहुत सारे हैं, तो मैं लेके आती हूँ। और या एक्सपेक्ट दैट शॉट एनी टाइम सून। सो हे हाय गाइज, आई एम कृति एंड दिस इज़ Kitty's Makeup and welcome back to my channel. And today we are gonna do something completely different which I have not done on my channel. So I was like I was telling you guys that I'm sitting like in summer, like in like without fan and everything. And because we are like I'm just telling you here that बिकॉज वी आर लाइक मैं आपको अपने बेयर स्किन दिखाती हूँ बिकॉज उस पर इतने सारे ब्लेमिशेस हैं, उस पर इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं डार्कनेस है, कहीं पिगमेंटेशन है, कहीं एक्ने प्रॉब्लम्स है। तो वो एक्चुअली उसी चीज़ को ढकने के लिए, उसी चीज़ को फ्लॉलेस बनाने के लिए हम जो है मेकअप करते हैं। एंड आई रेड समवेयर अ कोट दैट श्रृंगार करती स्त्रियाँ संघर्ष करती स्त्रियों से इन्फीरियर है। ऐसा नहीं है। श्रृंगार करना भी लाइक श्रृंगार करना है, मेकअप करना एट अ इज़ अ क्रिएटिव आर्ट। आई एम टेलिंग यू, इट्स कम्प्लीटली मेकिंग योर फेस। इट्स लाइक ड्राइंग योर फेस, यू नो। सो ड्राइंग इज़ अ आर्ट, यू नो। सो देर इज़ नथिंग लाइक दैट। एंड अगर आप जाके देखेंगे, मैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास गई हूँ, मैंने बहुत बार देखा भी है कि वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फर्स्ट जो सबसे लेडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है एक लड़की का, वो होता है उसकी शादी। उस पर हज़ारों रुपये दे करके वो लड़की मेकअप आर्टिस्ट क्यों बुलाती है, और मेकअप आर्टिस्ट अपनी कमर तोड़ के उनका मेकअप क्यों करते हैं, और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उन पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे वॉन्ट टू लुक देयर बेस्ट। एंड वेन यू लुक योर बेस्ट, यू परफॉर्म योर बेस्ट। आई एम सॉरी फॉर दैट, माई माइक हैज़ जस्ट गॉन हियर एंड देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही करना चाहती थी कि देर इज़ नथिंग लाइक दैट। और अगर आपको ये लगता है कि लड़कियां मतलब मेकअप करके सिर्फ ये चाहती हैं कि लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी है, लाइक कोई मैन है और अगर वो अच्छा लाइक अच्छा ड्रेस्ड अप है, अगर वो अच्छा ड्रेस्ड अप है, पीपल आर गोना टेक दिस पर्सन वेरी सीरियसली। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट वॉज लाइक वेरी ऑफेंसिव टू मी। मुझे वो कोटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिकॉज जितना हार्ड वर्क एंड जितना पेशेंस एंड जितनी मेहनत किसी भी और काम में जाती है, उतनी ही मेकअप में भी जाती है गर्ल्स। आई थिंक some girls and some girls are gonna agree with me. So here I'm gonna take the first step. अगर आपका फाउंडेशन मैट साइड पे है, वे टू मैट है, क्योंकि
तो मैंने अपना पूरा स्किन केयर कर लिया है। लाइक मैंने क्लिनजिंग कर ली है, मतलब क्लिनज़र से मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद टोनर कर लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र के साथ कंटिन्यू किया है। उसके बाद अब मैं सनस्क्रीन लगाने जा रही हूँ। अगर हम मेकअप नहीं करते, ये दिस इज़ वेरी डॉगमेटिक एंड दिस वेरी डिप्लोमेटिक सोसाइटी। अगर कोई लड़की मेकअप नहीं करती है देन शी इज़ कंसिडर्ड दैट शी इज़ अ obnoxious गर्ल हु डजेंट केयर दैट हाउ शी इज़ लुकिंग, शी हैज़ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। एंड अगर वो करती है देन शी इज़ गुड, शी इज़ गुड लुकिंग बट with all these efforts, so we are like not getting spared by anything, you know. So this is very irritating. So here I am taking this, yeah girls, so I have completely forgotten the fact that मैंने सनस्क्रीन लगा लिया था। अब मैं एक अच्छे से पहले मैं सिलिकॉन प्राइमर की तरफ जा रही थी, बट देन आई रिमेंबर दैट मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी मैट हैं, काफ़ी बिल्कुल भी हाइड्रेटिंग नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मेबेलिन का डूई स्मूथ मॉइस्चराइज़र टाइप वाला प्राइमर लगा लूँ। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था। तो मैं ये वाला प्राइमर अपने चेहरे पे लगाने लगी। मैंने जनरस अमाउंट ऑफ लिया और बहुत अपने पूरे फेस पे लगा लिया। So you can see how I'm doing it, and I'm saying that any work, you know, any work demands some of the hard work विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी काम करने जाएंगे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि कोई मेकअप में ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है या सिंगिंग में या डांसिंग में। सो कॉल्ड सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मेडिकल फील्ड, दे ऑल्सो डिमांड्स अ सर्टन लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू स्टडी टू डू दैट, यू नो। तो इस आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि दिस थिंग इज़ वेरी ईजी, कि लड़की बैठी है कि आईने के सामने लगा रही चीज़ें। नो, इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू नो। एंड द पीपल हु थिंक दैट लड़कियां ये लड़कों के अटेंशन के लिए करती है, वो दे आर लाइक कम्प्लीटली लाइक व्हाट कैन आई से। सो यहाँ पे मैंने इनसाइड का कंसीलर लिया है। ओके गर्ल्स, सो हियर आई एम अगेन, एंड मैंने एज ए बेस अपने पूरे फेस के ऊपर ये पीछे करेक्टर लगा लिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, ये मैंने पूरा कर लिया। पर अगर आप पीछे करेक्टर लगा रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर भी लगा सकते हैं। अगर आप डस्की साइड पे हैं, अगर आप थोड़े से ऐसे साइड पे हैं कि मतलब सांवले हैं, तो ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऑरेंज करेक्टर लगाना चाहिए। अगर आपको बहुत हैवी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स की, तो वहाँ पे डिस्कलरेशन है, जैसे आपकी चीक का कलर आपकी आई अंडर आई सर्कल से मिल ही नहीं रहा है, तो आपको ऑरेंज यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपका फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन है देन आप कोई किसी भी पीच करेक्टर के लिए जा सकते हैं। हियर आई टुक इनसाइड का पीच करेक्टर व्हील, जिसके अंदर ऑरेंज है और आसपास मतलब थोड़े पीची कलर्स हैं। अब मैं ये ले रही हूँ मेकअप फॉरएवर 52 का ये कैमोफ्लेज वाला कंसीलर, और इसमें से जो मुझे सबसे लाइट लग रहा है वो मैं मेरी आइज़ के नीचे लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है, जैसे आईज़ को, नोज़ को। ओके, और यहाँ मैं जाके लेंस पहन के आई हूँ, इसलिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जलन कर रही हैं और बिल्कुल भी वो लेंस सेट नहीं हो पा रहे, पर थोड़ी देर में वो सेट हो जाएंगे। या तो आई एम पुटिंग दिस कंसीलर ऑल ओवर माई eyes, but my eyes are like really irritating by this। जहाँ जहाँ मुझे ब्लेमिशेस वगैरह लग रहे हैं, जहाँ जहाँ से मुझे हाइलाइटर करना है, मैं वहाँ से जहाँ जहाँ से मुझे मेरा फेस लिफ्ट करना है, वहाँ पे मैं ये वाला जो कंसीलर है वो लगा रही हूँ, और अब मैं उसको अच्छे से स्किन में सिंक इन कर रही हूँ। See, we all are not very fond of makeup, you know, but we have flaws, you know। अगर like why don't you get it in this way that अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है, अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, तो उस डिज़ीज़ को सही करने के लिए उसको दवाई खानी पड़ेगी।
ओके। बट अगर किसी को कोई डिजीज़ नहीं है तो वो नहीं खाएगा। अगर किसी की स्किन फ्लॉलेस है, उसको कोई ब्लेमिशेस, कोई पिगमेंटेशन कुछ भी नहीं है, देन वो नहीं खाएगा। बट अगर ऐसा है तो वो खाएगा, लाइक दैट इज़ द वन थिंग। सो द आई हैव कम्प्लीटली, सो बाहर से कोई ठेला जा रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू स्टॉप इट। तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, पता नहीं बाहर कौन कौन आ जाए। सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले करके सब तरफ कर रही हूँ, आँखों के नीचे और कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम लग रही है। या तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे भी ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये ब्लेंड हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि आँखों के आसपास बहुत सारी फाइन लाइंस होती हैं और वो फाइन लाइंस जो है एजिंग के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, तो फिर उनके अंदर प्रोडक्ट इकट्ठा होने लगता है। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस टू फेस्ड वे टू मैट। मुझे ये वे टू मैट में बिल्कुल नहीं मंगाना चाहिए था, बट मैंने वे टू मैट में मंगा लिया। और ये टू फेस्ड का फाउंडेशन है। ये काफ़ी महंगा फाउंडेशन है। दिस इज़ लाइक 3000, आई डोंट नो, 3300। और मैंने इसके 3 पंप लिए और मैं अभी इसे डॉट डॉट मोशन में अपने पूरे फेस पे और अपनी नोज़ वगैरह पे सब जगह लगा रही हूँ। और मैंने ये एक इतना अच्छा फाउंडेशन है, अगर आपको स्विमिंग पूल में शूट करना है या अगर आपको ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। इसे आप निकालने की कोशिश करेंगे तो भी ये नहीं निकलेगा। सो अगर आप कहीं कोई सॉन्ग शूट करने जा रहे हैं या कोई रील बना रहे हैं जहाँ पे बारिश हो रही है, सो आई रिकमेंड दिस फाउंडेशन। दिस इज़ अ वेरी पहले मुझे ये फाउंडेशन जब मैंने लिया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग इट विदाउट एनी हाइड्रेटिंग प्राइमर। तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ना ही मेरे चेहरे में ना ही मेरी स्किन में ये सिंक हुआ था। बहुत अजीब सा लगा था और कलर भी काफ़ी ज़्यादा या गाइस। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था जब मैंने पहली बार इसे मंगाया था। मुझे लगा था कलर थोड़ा गलत आ गया है कम्प्लेक्शन के हिसाब से, बट अब आ गया था तो कुछ कर नहीं सकते थे। बट अगर आपको मतलब कहीं मैं कहने वाली थी कि ये वाला जो वीडियो मतलब ये वाला जो फाउंडेशन है ये बहुत वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है। और अगर आप हाइड्रेटिंग प्राइमर के साथ इसको यूज़ करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपनी नेक पे भी लगा सकते हो, दूसरी जगह भी लगा सकते हो, आप अपनी ब्राइड पे लगा सकते हो। जैसे अगर कोई ब्राइड आए और या फिर किसी का भी आपको लाइक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मेकअप करना है जिससे आपको बहुत ब्राइट लगना है, बहुत ज़्यादा फेयर लगना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो आराम से। And I'm blending it and I'm blending it and I'm blending it. It's like so tough to blend it. So really because it's way too matte, so it's so tough to blend it. अब मैं वापस अपने कामोफ्लेज वाले पैलेट से एंगुलर ब्रश ले करके कॉन्टरिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर आप ऐसे फाउंडेशन के ऊपर कॉन्टरिंग नहीं करेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। सो मैंने अपने चीक्स पे, अपने नोज़ पे, अपने चिन पे, हर जगह मुझे मेरा फेस लिफ्टेड लगाना है तो मैंने ऐसे किया है। और अब आप इस कॉन्टरिंग को भी अपने फेस में अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो अभी मैंने ये ब्लू हेवन का वो ले लिया कि मुझे लगा मैं आईब्रो करना तो मैं भूल ही गई। तो मैंने ब्लू हेवन का ये आईब्रो जेल ले लिया और ये लगाना स्टार्ट कर दिया। बट गर्ल्स कभी कभी इससे अपने आप के आईब्रोज बुशी भी लग सकती हैं। सी जब आप लेयर्स ऑफ लेयर्स मेकअप लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा तो अननेचुरल लगेगा, बिकॉज मेकअप होता है और नेचुरल स्किन होती है। नेचुरली जो स्किन फ्लॉलेस है वो लड़कियां भी आजकल जो मेकअप कर रही हैं वो काफ़ी हाई लेवल का, मतलब लड़की मेकअप करने के बाद चेंज हो जाती है। मैं नहीं कहती कि मतलब आप इतना एक्सट्रीम कीजिए, क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमको दिखाना पड़ता है कि हम ये स्टेप बाय स्टेप पे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। तो इस पूरे कॉन्टूर को भी मैंने अपने अच्छे से, अब मैं वापस इनसे वो कैमोफ्लेज वाला पैलेट लेके अपनी पूरी आइज़ वगैरह सब जगह हाईलाइट कर रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। और उसे हाईलाइट करने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, उसके बाद ही आपको उसे ब्लेंड करना है।
वरना आपको आँख पे स्मूथ कैनवस नहीं मिलेगा आई शेडो ड्रॉ करने के लिए। So I have no idea what I'm saying right now. So this is the time of my blush. और फॉर माई ब्लश मैं हमेशा कोरल ब्लश की तरफ जाती हूँ, पर मुझे अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं पिंक ब्लश की तरफ जाऊँ। तो मैं ये छोटा सा BH कॉस्मेटिक का ब्रश लेके मैं अपनी बॉडी शॉप का ब्लश लिया है मैंने, और ये ब्रश लिया है छोटा सा, इसे लेकर के मैं अपने चीक्स को लाइक ब्लश लगा रही हूँ। So now I have taken the NYX palette. The NYX palette, actually I have got like 4 palettes of NYX. So जो दो तो हैं जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, विच वन इज़ कलरफुल एंड द सेकेंड वन इज़ लाइक वार्म ब्राउन टोन मेकअप, सो फॉर लाइक एवरीडे रूटीन मेकअप, बट दिस इज़ अ डिफरेंट पैलेट ऑफ NYX। तो यहाँ में ये जो पीच कलर है, ब्राउनिश पीच कलर है, उसे मैं अपनी क्रीज में डालूँगी। ये वाला जो कलर है इसे मैं अपने क्रीज में करूँगी, क्योंकि हम लिप्स पे काफ़ी बोल्ड जाने वाले हैं। सो हम आइज़ को काफ़ी सटल रखेंगे, नॉट वेरी सटल दैट कुछ भी मतलब किया ही नहीं है, ऐसा लगे कि कुछ मेकअप किया ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपने फाउंडेशन लगा लिया तो उसके बाद आपका चेहरा इतना ज़्यादा वाइट और इतना अननेचुरल लगने लगता है कि आपको शैडो वर्क करना ही पड़ता है। शैडो वर्क इन द सेंस कि कहीं शैडो, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे पिंक, कहीं पे आई शेडो। सो मैं ये मोर्फी का ब्रश लेके अपनी क्रीज में लगा रही हूँ। तो मुझे लगा कि पीछे से कुछ आवाज़ आई, तो उस ब्रश के अंदर पहले से ही थोड़ा सा आई शेडो रेजिड्यू था, और दैट्स वाई वो जो कलर मैं लगाना चाह रही थी वो लग ही नहीं पा रहा था। मैं काफ़ी पीची कलर का आई शेडो लगाना चाह रही थी, पर वो लग ही नहीं पा रहा था। एंड इन द इनर कॉर्नर में आइवरी और शैम्पेन कलर मिक्स करना चाह रही थी, पर देन आई वाज लाइक ये तो वर्क नहीं कर रहा है। So I'm just like trying to blend these या गर्ल्स। तो उस समय जो मैंने अपने आई शेडो लगाया था, मतलब आई शेडो जो लुक करने की मैं कोशिश कर रही थी वो मुझसे नहीं हुआ, और वो ब्रश भी काफ़ी ख़राब हो रहा था। तो मैंने दूसरा ब्रश लेकर के मोर्फी का ही अपने क्रीज़ में मैंने पीच कलर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लाइट रहना है, मतलब आई शेडो में बहुत लाइट रहना है। अब मैं इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई उसी पैलेट से आइवरी शेड लेके, आइवरी और शैम्पेन शेड लेकर कर रही हूँ। पहले मैं उस पर आइवरी मैट लगाऊंगी और फिर मैं उसके बाद उसके ऊपर शैम्पेन शेड लगा दूंगी। So this is how the makeup is trying to come out. तो ये एक ऐसा बेसिक मेकअप है आई का जो मैंने हमेशा से ही सीखा हुआ है, मतलब क्रीज़ में ब्राउन कर दो और उसके बाद उसके ऊपर आइवरी कर दो तो बहुत अच्छा लुक आता है। और अगर आप देख सकते हैं तो मैं इससे दूसरे वाले पैलेट से काफ़ी एक डार्क कलर ले रही हूँ, और वो मैं अपनी इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आइज़ लगा रही हूँ।
और ये जो शैम्पेन वाला जो हाइलाइटर है वो मैंने अंदर की साइड भी, मतलब आँखों के इन द इनर आई भी किया है, और आउट ऑफ व्यू में भी कर रही हूँ, और अच्छा सा शेप भी आ रहा है। बट जो ब्रश मैंने लिया उसमें काफ़ी सारा आई शेडो रेजिड्यू था। यस, सो दिस इज़ आई एम डूइंग हेयर, और मैंने दूसरा ब्रश ले लिया और मैं इसे करने लग गई, और मैं अपने ब्राउ बॉन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये हाइलाइटर है ही पड़ा ही है सामने, तो मैं क्यों ना हाइलाइटर कर लूँ। So here I am going with the dark crease color again. Not that dark, but yeah, it's like it's very light. Yeah, guys. So now it's time for the liner, and no makeup can complete without the liner. And these Mexican makeup people, I have seen some Mexican movies, and they use the girls use very they have very big eyelashes, and they use a lot of like liner. तो मैं liner लगाने के लिए नीचे झुक गई, लाइक नीचे वाले मिरर से लगाने लगी. So see how I made this wing, but I'm not gonna like this wing, so I'm gonna just remove this wing, because it's not like very lifted wing. If it's not very lifted wing, I don't know what I'm doing, but my makeup is like completely irritating me. अब कंसीलर से उसको कर रही हूँ, और सारा आई शेडो भी प्रॉब्लम दे रहा है. So I just did this. अब मैं वापस थोड़ा सा कंसीलर की तरफ जा रही हूँ. कंसीलर लगाया है, अब आई शेडो मुझे फिर से करना पड़ रहा है. See how much hard work in this. There is nothing like that. If we are doing something which is like a hobby to us, तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉबी हार्ड वर्क नहीं मांगते. इट्स नॉट लाइक दैट, एंड इट्स नॉट इवन हॉबी. सो अब मेरा विंग अच्छा बन गया है. लाइक मेरी आँख का विंग, जो आईलाइनर का विंग है, वो अच्छा बन गया है. सो नाउ दिस इज़ आई एम टेकिंग दिस. पहले मैंने लैक्मे का स्केच आईलाइनर लिया था, जिससे मैंने ड्रॉ किए थे, और अभी मैं ले रही हूँ लैश पैराडाइज का मस्कारा, और उसे मैं लगा रही हूँ. अब मैं लोअर लैश के अंदर डार्क कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोअर लैश को बिल्कुल एकदम ऐसे छोड़ देंगे तो बहुत अजीब लगेगी. सो दैट इज़ वन थिंग. सो दिस इज़ हैपेंड. अब मैं अपनी दूसरी आँख वगैरह निपटा के आती हूँ. सो गर्ल्स, मेरी दोनों आइज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, और मैंने फॉल्सीज भी लगा ली. बस मैं उसी को काम करने के लिए गई थी. मैंने हर जगह फाउंडेशन भी, मतलब हाइलाइटर भी लगा लिया. तो मैं ये ले रही हूँ मैक का. ये मैक का स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन है. ये फाउंडेशन ही है, बट इट्स लाइक इन ए कॉम्पैक्ट प्लेस. और मैं इसमें लूँगी ये पिरामिड वाला स्पॉन्ज, और इसको लेके मैं अपनी अंडर आइज़ को बेक कर लूँगी. इसके साथ भी एक स्पॉन्ज आता है, ये NC20 में लिया है मैंने. अगर आप कहीं मेरे अराउंड, मतलब मेरी स्किन टोन के अराउंड, कॉम्प्लेक्शन के अराउंड है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा लाइट और मेरी कम्प्लेक्शन के से बहुत ज़्यादा फेयर फाउंडेशन यूज़ कर लिया है. सो दिस इज़ वन थिंग. तो ये है इन NC20. और जो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ इन मैक, वो है NC15, बट मेरा जो रियल कम्प्लेक्शन फाउंडेशन है वो है NC20. सो या गर्ल्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे.
अब हमने हमारा पूरा जो सेट कर लिया है, मैं दिखा रही हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है वो मेरे कलर से कितना ज़्यादा मतलब लाइटर है। सो whatever, अगर आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ मेबेलिन की इंक स्टे वाली लिपस्टिक ले रही हूँ और मैं एक पेंसिल ब्रश से और इसका मैं शेड वगैरह बता रही हूँ। पेंसिल ब्रश से मैंने पूरे आउटर उसमें कर लिया है, बिकॉज़ ये रेड कलर है एंड रेड कलर कभी भी फैल सकता है गाइस। तो ये मैंने ब्रश लिया और पेंसिल ब्रश से की मदद से मैंने आउटर लेयर बनाई और उसके बाद मैंने उसको अंदर फिल किया है। अगर आप अपने मेकअप को लिप्स पे बोल्ड जा रहे हैं तो आईज़ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहिए। लिप्स पे न्यूड जा रहे हैं तो आईज़ थोड़ी सी ड्रामेटिक, जैसे स्मोकी आईज़ या कलरफुल आईज़ लग सकती हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। अब मेरा सारा मेकअप हो गया है, तो एंड इवन आई वुड सजेस्ट द फैक्ट कि जहाँ लड़कियाँ मेकअप फिक्सर यूज़ करती हैं, मेरा मेकअप फिक्सर, चाहे मैंने मैक का भी स्टूडियो मैक फिक्सर यूज़ करके देख रखा है, मैक के ही फाउंडेशन के साथ वो उतर जाता है लिटरली। अगर आप पाउडर से करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेकअप पाउडर से ज़्यादा सटीक, मतलब ज़्यादा टिका रहता है, सटीक बैठता है। सो दिस इज़ वन थिंग। तो ये मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये लुक जो मैंने किया है वो ध्वनि भानुशाली की वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये लुक अचीव किया है। और ये मैं पता नहीं मैं मेकअप करते करते कैसे ये सब करने लगी। अब मैं अपने बाल खोल रही हूँ और मेरे बाल काफ़ी वेवी और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही आई कैन से क्वालिटी में बहुत पतले हैं, तो बहुत जल्दी कर्ल हो जाते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। तो मैंने अपने सारे बालों को कर लिया। नीचे नीचे के जो बाल हैं, मतलब जो लेंथ, मेरी जो बालों की लेंथ है उसको मैं बाद में कर्ल करूँगी। बट अभी मैं मेरा सारा मेकअप कंप्लीट हो गया है एंड मुझे काफ़ी मैक्सिकन एंड काफ़ी इटालियन अपना मेकअप रखना था, तो मैं वैसा रख रही हूँ। तो इसीलिए मैंने लेंसेज भी पहने थे, ताकि बाल जैसे मेरे हैं तो